क्रिप्टो स्पेस में बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं इस वक्त। अगर हम बात करें मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल की, जो एक अफ्रीकन बेस्ड कंपनी है, तो उसने बहुत बड़ा स्कैम किया दिसंबर 2020 में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बीटीसीज का स्कैम हुआ है और इसमें बहुत बड़ी वॉल्यूम के बीटीसी इंडिया से भी गए हैं। इंडिया को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो मेजर जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो वहीं से आई थी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था, एफएससीए की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन जारी करेगी मिरर ट्रेडिंग के लिए। एमटीए के नाम से एक कंपनी थी जिसके सीईओ जॉन स्टेनबर्ग थे। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उनको डेमो ट्रेडिंग दिखाई जा रही थी। डेमो ट्रेड दिखाकर उनको हाईएस्ट प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे थे, करीब 25 to 40% के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी उन्हीं को रोटेट करके वापस इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था। जितना भी पैसा आ रहा था, जितने भी बिटकॉइंस आ रहे थे, उन सभी को उन्होंने अपने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के एड्रेसेस के ऊपर लिया है। और रिपोर्ट में ये पता चला कि जितनी भी एड्रेसेस थे उनमें से करीब 8 एड्रेसेस सीईओ के खुद के थे और वो पूरा अमाउंट अपने ही अकाउंट्स में ले रहे थे। यानी कि उन्होंने कोई भी अमाउंट ट्रेड नहीं किया। जितनी भी ट्रेडिंग दिखाई जा रही थी वो पूरी की पूरी डेमो ट्रेडिंग थी। तो आप यहाँ एक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, एमटीआई का है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ ये भी बताया गया कि ये एक लीगलाइज्ड और रजिस्टर्ड कंपनी है साउथ अफ्रीका की। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। तो इस कंपनी का कहना यह था कि 28 मेजर क्रिप्टो पेयर्स को ट्रेड किया जाता है, जिससे जो भी प्रॉफिट जनरेट किया जाता है उसमें से 10% एडमिन और रेफरल पर जाता था, 20% रेजिडुअल, 5% लीडरशिप, 25% ट्रेडर्स को दिया जा रहा था और 40% इन्वेस्टर्स। तो यहाँ जितना भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन दिखाया गया, ये सभी के सभी फेक चल रहा था। जो भी ट्रेडिंग हो रही थी वो सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही थी। डेली बेसिस पर करीब 1-1.5% का यहाँ रिजल्ट दिखाया जा रहा था कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स में। इतना ही नहीं, वो अपनी डेली ट्रेडिंग स्टेटमेंट भी दिखा रहे थे जो कि टोटली फेक थी, लेकिन देखने को बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी। और इसी को दिखाकर उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ले ली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। खासकर इंडिया के करोड़ों रुपया गया है इस प्लेटफॉर्म में और पूरा का पूरा स्कैम हो गया। तो जैसे एफएससीए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना तो कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करे या फिर इन्वेस्टमेंट करे और ना इसके ऊपर ट्रेडिंग करे, क्योंकि पूरा अमाउंट सीईओ के पर्सनल ड्रेसेस पर जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते करीब 7 जुलाई तक 8000 बीटीसीज को रिकवर किया गया था, जो एमटीआई ने बहुत बड़ा स्कैम किया था। तो टोटल 9000 से भी ज़्यादा बीटीसीज रिकवर कर लिए गए थे एमटीआई से। लेकिन सच ये है कि उन्होंने 2,80,000 इन्वेस्टर्स को स्कैम किया था। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे कि एल्कोर की बात करें या फिर ऐसे एमएलएम की फॉर्म में बहुत से बैटिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो आपको पता भी नहीं चलता और कब आपसे इतना ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि माइनिंग प्लेटफॉर्म्स ही आए हैं जो आपको फेक माइनिंग दिखाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है कहीं की, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसका फ़ायदा ये भी हो जाता है कि अगर वो स्कैम करती है तो रिकवरी होने के कुछ चांसेस रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एफबीआई जो है यूएसए की, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं मिरर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई भी स्कैम होता है वो अफ्रीकन्स के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व रहते हैं, सभी कंट्रीज के इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जो भी स्कैम्स आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर हो रहे हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हो रहे हैं या फिर आपको हमारे वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स दिख रहे हैं कि इस यूज़र नेम के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, आपके बीटीसीज को डबल कर दिया जाएगा, आपकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पूरे स्कैम है। तो इस कंपनी ने करीब 170 कंट्रीज से 2,60,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को स्कैम किया है। और इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहे हैं आपको, तो हमेशा ये थोड़ा सस्पेक्टेबल रहता है। ओवरऑल इस कंपनी ने 23,000 बीटीसीज का स्कैम किया है, जो $874 मिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा अभी होगा क्योंकि एफबीआई भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वो भी करेंगे एंड उम्मीद है कि पूरे 23 के 23,000 रिकवर कर लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 9,000 बीटीसी रिकवर हो पाए हैं। और जैसे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो इसके सीईओ वो लापता हो चुके थे। दिसंबर 2020 से वो मिसिंग है। उसकी ना तो कोई वीडियो है ना कोई फोटोग्राफ है कि वो इस कंट्री को छोड़ के गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो साउथ अफ्रीका में ही हो। तो मेरा कहना यही है कि आप हमेशा इस तरह के स्कैम से दूर रहें। चाहे कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसके आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की एक कंप्लीट डीप रिसर्च जरूर करो, क्योंकि प्रॉफिट्स आपने अगर जनरेट करने हैं तो आप स्टेकिंग से भी कर सकते हैं, कहीं माइनिंग करके, फार्मिंग करके भी कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी ऑप्शन हैं। यहाँ तक कि अगर आप खुद ट्रेडिंग भी करते हैं तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं आप इन्वेस्टमेंट्स इतनी बड़ी डाल दोगे और उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ऐसा सिर्फ लीडर्स ही कमा पाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एमएलएम की, तो इंडिया के बहुत बड़े लीडर से जो एमटीआई में इन्वॉल्व थे,
उन्होंने करोड़ों रुपया इस प्लेटफॉर्म से कमाया है, लेकिन उनके नीचे जितना भी नेटवर्क था, जितनी भी डाउनलाइन थी, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो हमेशा ऐसी पॉन्जी स्कीम से सतर्क रहें, कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन ना करें, बल्कि रियल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि कोई भी बाइनेंस का ही प्लेटफॉर्म ले लो, तो उसके ऊपर आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं जहां आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो आपके क्या मानना है ऐसी पॉन्जी स्कीम्स के बारे में? कृपया नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके हर एक फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स तक पहुंचे, ताकि वो भी इस तरह के किसी भी पॉन्जी स्कीम में ना फंसें। और क्रिप्टो करेंसीज में इनकम कमाने के लिए आपको मैं बहुत से अपडेट्स देता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। @वॉल्फरेड ऑफिशियल और वॉल्फरेड डिस्कस, ये दोनों ग्रुप एंड चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉल्फरेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।